25 साल के निखिल ओला की एआई कंपनी में इंजीनियर थे। जॉब ज्वाइन किए हुए कुछ महीने ही हुए थे और अब उनकी बॉडी मिली बेंगलुरु की झील में। दूसरी सीए अन्ना यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ईवाई में काम करती थी, जो कि बिग फोर में से एक कंपनी है। 7 महीने हो गए हैं उनको भी, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। और अब चेन्नई में यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते करते डेस्क पे बेहोश हो गए और फिर कभी नहीं उठे। निखिल को भी शायद इंसाफ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके जिम्मेदार है आप और मैं, हम जैसे लोग इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम कभी इसके खिलाफ आवाज उठाते ही नहीं है। हम सबके साथ ये चीज हो रही है, वर्क प्रेशर, एंजाइटी, हम सब कुछ झेल रहे हैं, लेकिन एक शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलता। हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि यही हमारा जीवन है। सॉरी टू से एनिमल्स, जानवर इससे अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन हम वही चूहे की रेट रेस में दौड़ रहे हैं। अरे आप किसी और के लिए आवाज नहीं उठा सकते हो, कम से कम अपने लिए तो उठाओ, और आज नहीं तो आप कभी नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिए गाइस, पैसों की भूख कभी खत्म नहीं होती। क्या अंबानी की हुई है? अरे अंबानी की नहीं हुई है तो आपकी क्या होगी? लेकिन फिर भी आप नहीं सुनोगे। आप सोचोगे बस मैं तो 5 करोड़ कमा लूं, फिर मैं अपना जीवन अच्छे से जीऊंगा। ऐसा नहीं होता है। अंबानी की भूख खत्म नहीं हो रही है तो आप खुद ही सोचिए आपकी क्या होगी। ये सिर्फ एक कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है। बिग फोर, स्टार्टअप्स, ओला, जहां काम ही सब कुछ बन चुका है और इंसान की फीलिंग्स गायब हो चुकी है। अब कल्चर ऐसा बन चुका है कि अगर आप काम से थक गए हो तो आपको बोला जाएगा कि आप कमजोर हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अंदर से टूट रहे हो। बर्नआउट क्या होता है? कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज का आजकल हर दिन डर के साथ शुरू होता है। रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि इतनी एंजाइटी होती है, इतना काम का प्रेशर होता है कि नींद ही उड़ चुकी है। अरे मुझे आप बताइए, आप ऐसा पैसा किस चीज के लिए कमा रहे हो? आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो ये पैसा भी क्या काम का। आपको रात को चैन की नींद नहीं आ रही है, आप खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हो, तो आप पैसा किस चीज के लिए कमा रहे हो? आप बताइए। वीकेंड पर भी टेंशन होता है। अरे यार मंडे को ये काम करना है, पूरा मेरा वीक खराब गया, ये वो। फिर सैटरडे संडे भी लैपटॉप छूटता नहीं है और हम सैटरडे संडे को भी काम करते रहते हैं। यानी 24/7 365 डेज सिर्फ एक ही काम, वर्क प्रेशर, वर्क प्रेशर, वर्क प्रेशर। दिमाग में एक ही चीज घूमती रहती है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। जब भी ईमेल का वो नोटिफिकेशन आता है डर लगता है, और कभी कभी लगता है कि अब नहीं हो पा रहा। चेन्नई वाले सीए का चेहरा देखा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, पर अंदर उसके मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता। क्यों हम कुछ नहीं कहते? छुट्टी मांगने से हमें डर लगता है। बॉस को नो बोले तो टैग लग जाता है कि ये तो कुछ काम ही नहीं करता, हर चीज में मना कर देता है, इसको तो प्रमोशन नहीं देंगे। और हम प्रमोशन के चक्कर में काम करते जा रहे हैं, और हमारी हेल्थ, हमारा दिमाग, सब कुछ खत्म होते जा रहा है। ध्यान से सुनिए, कड़वा है बट सच है। अगर हम बोल्ड स्टेप लेके थेरेपी लेने जाते हैं तो लोग जज करने लगते हैं, लेकिन कोई अपने अंदर कितना परेशान है वो चीज नहीं देखेगा। लेकिन सच ये है कि बर्नआउट कोई कमजोरी नहीं है, थेरेपी लेना करेज है। और अगर हम आज भी चुप रहे तो अभी तो बस शुरुआत है। हमारा दिमाग एक प्रेशर कुकर बन जाएगा। हाउ टू अवॉइड बर्नआउट? 5 रियल सॉल्यूशंस बताता हूं मैं, ध्यान से सुनिए। बर्नआउट से बचने के लिए सिर्फ छुट्टी नहीं, सोच और लाइफ स्टाइल बदलना पड़ती है। 5 चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए और आज से ही अपनी लाइफ में अपना लीजिए। चाहे कोई भी डेडलाइन हो, चाहे कुछ भी हो, आज से ये चीज़ आपको अपने जीवन में करना ही है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको मैंने स्टार्टिंग में 3 एग्जाम्पल दिए थे, ऐसे कितने ही एग्जाम्पल है कॉर्पोरेट लाइफ में। अब आप खुद ही सोचिए, किसी को कोई इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम और आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। सबसे पहले सेट बाउंड्रीज अर्ली। क्लाइंट का काम इंपॉर्टेंट है, पर आपकी सेहत उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर मेल का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, हर कॉल को लेट नाइट अटेंड करना आपकी ड्यूटी नहीं है। दूसरा, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। हर 90 मिनट के बाद एटलीस्ट 5 मिनट का ब्रेक लो। उठो, ठहरो और आंखें बंद कर डीप ब्रीथ लो।
लैपटॉप बंद करो और बाहर देखो, स्काई इज स्टिल ब्लू। हम ये सब चीज़ें भूल गए हैं। तीसरा, डिसकनेक्ट आफ्टर ऑफिस आवर्स। वर्क फ्रॉम होम डजेंट मीन वर्क 24/7। मैं PwC में जॉब करता था। जब से मैंने मेरी जॉब छोड़ी तब से मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीता हूँ। और अब मुझे कितना भी काम होता है, मुझे क्लाइंट कॉल भी करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद मैंने फिक्स कर लिया है कि अगर मैं ऑफिस 11 से 7 बैठूँगा तो 11 से 7 ही बैठूँगा। उसके बाद कोई भी काम का कॉल नहीं उठेगा और नहीं बात होगी, क्योंकि ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं। चौथा, टॉक टू समवन, मेंटर और थेरेपिस्ट। आज ही बात करिए। साइलेंस बर्नआउट को और भी डेंजरस बना देता है। अगर HR नहीं सुनता तो किसी सीनियर से बात करो, मैनेजर से बात करो, सीनियर मैनेजर से बात करो, कोई अपने दोस्त से बात करो, या आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझसे बात करो। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9589167567। और जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे बताइए, हम उसका हल निकालेंगे। पांचवा, बिल्ड आइडेंटिटी आउटसाइड वर्क। ऑफिस के बाहर भी अपनी लाइफ स्टाइल अलग होनी चाहिए। ऑफिस में रौनक अलग है, ऑफिस के बाहर अलग है। ऑफिस के बाहर जिम जाओ, अपनी जो हॉबी है उसको फॉलो करो, अरे जो करना है वो करो, अपनी लाइफ अच्छे से जियो। म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनो। गाना अच्छा लगता है, गाओ। कंटेंट क्रिएशन करना अच्छा लगता है, कंटेंट क्रिएशन करो। अरे जो अच्छा लगता है करो यार। गाइस, लाइफ एक ही है। जिंदगी कब खत्म हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और आप इसी रेस में दौड़ते जा रहे हो, लेकिन कभी रेस खत्म नहीं होती, ध्यान रखिए। तो इसलिए हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और क्यूट करने को हारना नहीं बोलते। मैं PwC में जॉब करता था, इतनी बड़ी जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैंने अपने आप से क्या कहा, मैं खुद को बचा रहा हूँ। हाँ, जॉब छोड़ने के बाद 2-3 महीने जो हर महीने की एंड में सैलरी पैसा आता था वो नहीं आ रहा था। माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैं उस सबसे बाहर निकला और मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी। मैंने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट करी और आज मैं इतना खुश हूँ, और आज मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। मुझे अपने काम में मज़ा आ रहा है। और जब मैं PwC में काम करता था, सुबह उठ के सोचता था यार ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है यार मेरे साथ। यानी सिर्फ काम को बोझ लेके चल रहा था। जॉब वापस मिल सकती है, पीस नहीं। क्यूट करना कमजोरी नहीं है, समझदारी है। CA अन्ना को 7 महीने हो गए। उनकी मम्मी ने आके ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया है, उनके सुसाइड नोट में भी लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कोई इंसाफ नहीं मिला। निखिल की भी कहानी शायद यूं ही खामोश रह जाएगी, और चेन्नई वाला भाई अब कभी लौट कर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप और हम आज भी चुप हैं। लेकिन अगर आप आज भी चुप रहे तो आप ये किसी और के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हो, आप ये आपके साथ कर रहे हो। और अगर आपने जो भी कोर्स किया है, अगर आपने CA किया है, तो आपने क्या सोच के किया था कि मैं CA बन के अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीऊँगा। मुझे तो ऐसा लगता है जब हम CA कर रहे थे ना, तब हम ज़्यादा खुश थे। और आज खुद ही सोचिएगा, इस मैंने इतने सारे CA का एग्जाम्पल दे दिया आपको कि वो इतनी कम एज में क्या हो रहा है। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कोई मेंटल प्रेशर में परेशान है, कोई डायरेक्ट सुसाइड ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि ना हमारी अपनी हेल्थ पे ध्यान है, ना फैमिली पर ध्यान है, ना वर्क पे ध्यान है। क्योंकि हम वर्क में प्रेशर समझ के कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिवली काम वो भी नहीं हो पा रहा है, सिर्फ हम अपना जीवन काट रहे हैं। तो गाइस, मैं हूँ CA रौनक अग्रवाल। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, खुद के लिए बोलो, दूसरों के लिए आवाज उठाओ, और ये वीडियो को इतना शेयर करो और उन सब तक पहुंचाओ जिनको इस वीडियो की खास ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि इसके लिए गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए, और गवर्नमेंट से पहले तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। और आपको कुछ भी लग रहा है गाइस, प्लीज़ मुझे कॉल करें, मुझे मैसेज करें। मेरी लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं मेरा नंबर शेयर कर देता हूँ आपको। मेरा नंबर है 9589167567। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, बट प्लीज़ चुप मत रहिए। जो आपको प्रॉब्लम है मुझे आके बताइए। मैं ऑफिशियली आपके साथ पॉडकास्ट करूँगा, यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। और अगर आप बोलोगे कि मेरी आइडेंटिटी मत बताइए, तो हम वो भी नहीं बताएंगे, और हम उसको ऐसे ही शेयर करेंगे। तो आप उसका भी टेंशन मत लीजिए, बट प्लीज़ आगे आइए। धन्यवाद।